मलीरकोट में इलेक्शन की तैयारियां अपने जोर शोर पर। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एमएमसी की सीटों के लिए कांटे का मुकाबला। कई सीनियर वकीलों ने मलीर बार कौंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लिया। इस मौका पर कई सीनियर वकीलों का कहना था कि इस बार कांटे का मुकाबला होगा। सीनियर वकील शाहज़िया अब्बास का कहना था, हर साल की तरह इस साल भी मलीर बार का इलेक्शन बहुत खुशगवार माहौल में होंगे। इसके अलावा कई सीनियर वकीलों का कहना था कि इलेक्शन चाहे कोई भी जीते, वकला बरादरी मोहब्बत का पैगाम लेकर आती है। रिपोर्ट NK7 न्यूज़ कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NK7 न्यूज़ के साथ आपका होस्ट राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम मौजूद हैं मलीर कोर्ट में, जहां पर 16 दिसंबर को होने जा रहे हैं मलीर बार कौंसिल का इलेक्शन। तो आए यहाँ पर हमारे साथ सीनियर वकील मौजूद हैं। आए इस इलेक्शन के हवाले से उनसे बात करते हैं कि उनके इलेक्शन के हवाले से क्या तासुरात हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर, जो 16 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं मलीर बार के, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मलीर के फॉर्म से कैंडिडेट हैं मोहम्मद अरशद लांगा, जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, और हम हर साल जनरल सेक्रेटरी की सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं। 8 साल से जब से हमारा ये फोरम बना है, हमने 7 इलेक्शन जीते हैं। ये नवा इलेक्शन है और इस दफ़ा भी हमें उम्मीद है कि हम ये इलेक्शन जीत के बार की वेलफेयर और वकला की इज़्ज़त व तकरीम के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। मगर इसके साथ साथ हमारे फोरम से दीगर लोग भी इलेक्शन में आते हैं, जिनमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं एक नाम मैडम शाहज़िया अब्बास का लेना चाहूँगा कि जो कि मेंबर मैनेजिंग कमेटी मलीर बार एसोसिएशन के लिए इलेक्शन में आई हैं, जिनका सीरियल नंबर 12 है। और मैं आपकी सहूलत के वसातत से ये अपील भी करना चाहूँगा कि जैसा कि तमाम वकला बरादरी हमारे फोरम यूनाइटेड लॉयर फोरम से वाकफ़ है, उनके तमाम नुमाइंदे खुसूसन अरशद लांगा एडवोकेट जो कैंडिडेट हैं जनरल सेक्रेटरी के, इसके अलावा जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको वोट और सपोर्ट करके कामयाब फरमाएं। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है MMC की शाहज़िया अब्बास साहिबा। तो आए आज इलेक्शन के बाद उनसे वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं इस इलेक्शन के हवाले से ये बात कहूँगी कि ये इलेक्शन हर साल होते हैं हमारे मलीर बार में और बहुत जोश व खरोश से होते हैं और हम सब इनको सपोर्ट करते हैं। और जितने भी हमारे मेंबर्स हजरात हैं वो सब इनको मतलब बहुत अपने वोट का जो है वो सही इस्तेमाल करते हैं और ऐसे मेंबर को चूज़ करते हैं जो मतलब इस काबिल होता है कि वो बार की मैनेजमेंट को संभाल सके, उनके मतलब अपनी खिदमत को सर अंजाम दे सके। और मुझे मेरे जो है इट इज़ ऑनर फॉर मी कि मेरे लिए भी ये एजाज़ की बात है कि मैं भी इस साल MMC के लिए खड़ी हूँ और पुरजोश से खड़ी हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो तकलीफ़ें और मुसीबतें देखी हैं लेडीज़ वकला के लिए, मैं उनके लिए पुरजोश जो है वो क्या कहते हैं उनके करूँगी, उनके लिए काम करूँगी। और मैं अपने यंग लॉयर के लिए जिनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इंशाल्लाह मैं उनकी मुश्किलात को हल करूँगी। और ख़ास तौर पे जो हमारे ऐसे भाई जो कैदी वगैरह जो आते हैं उनके लिए कोई सही से प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, उनके बैठने का इंतज़ाम नहीं है, तो मैं उनके लिए ऐसा अरेंजमेंट करूँगी कि ताकि वो प्रॉपर बैठ के अपनी जो है कानून की कार्रवाई है उसको पूरा कर सके। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इस मेंबर बार की मेंबर भी हूँ और मैं सीनियर वकील हाई कोर्ट की भी हूँ और वहाँ की भी मेंबरशिप है मेरी। तो मैंने काफ़ी सारे केस किए हैं जो कि मैं मेरा ये पुरअज़म इरादा है कि मैं जो भी केस करती हूँ सच की बुनियाद पे करती हूँ और उसको डट के मुकाबला करती हूँ हर चीज़ का। अच्छा शाहज़िया साहिबा, आप कितने अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं? सर, मेरी एनरोलमेंट जो है वो 2011 की है। मुझे तकरीबन काफ़ी साल हो गए, 14 साल हो गए, 14-15 साल हो गए जो मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ और मैं यहाँ पे अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रही हूँ। इन फ्यूचर क्या आप कैदियों के लिए कोई वेलफेयर बनाएंगे? जैसा कि देखा जाता है जो कैदी हैं, जिनके लावारिस कैदी हैं, जिनका कोई भी नहीं है, जो काफ़ी अरसे से केसेस में पड़े रहते हैं, जिनको कोई सुनवाई नहीं होती है, क्या उनके लिए भी आप कोई इरादा रखती हैं कि कोई वेलफेयर बनाएं, उनके लिए कोई काम करें? जी सर, मैं ये हमारी बदकिस्मती है कि जो है हमारे कैदी को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उनके केसेस को जो है वो ख़त्म नहीं होते, उनके केसेस को इतना लंबा कर दिया जाता है कि बेचारे वो तंग आ जाते हैं। तो मैं उनके लिए ऐसा करूँगी, ऐसा प्लेटफॉर्म फ्राहम करूँगी कि जिससे उनके केसेस की सुनवाई जो है आसानी से हो सके और वो अपने केसेस को जल्दी से ख़त्म कर सके और अपनी जो है कैदियों के लिए उनकी हर तरह की जो भी मेरे लिए सपोर्ट कर सकूँगी उनके लिए इंशाल्लाह मैं करूँगी। देखिए, इलेक्शन में खुद अभी बीइंग जॉइंट सेक्रेटरी मलीर बार 2023 मुझे लोगों ने, दोस्तों वकीलों ने वोट दे के भारी अक्सरियत से जितवाया। हमने बार की खिदमत करने का जो एक अज़म था वो उसको दोहराने के लिए
हम अब एक कैंडिडेट दोबारा मैदान में ला रहे हैं, इसका नाम मोहम्मद अरशद लांगा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मलीर बार की और वकला की वेलफेयर हो और लोगों को हकीकी लीडरशिप मिले जो हमारे इस बार को कम से कम एक रोशनास करवाए और जो ना उनके मसाइल पे बात कर सके और मसले हल करवा सके। ऐसी क़यादत हमें चुननी है जिसकी वजह से हर साल इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन एक हुस्न है, हमारे दूसरे इलेक्शन जो ना मुख्तलिफ सालों में होते हैं, लेकिन हमारे हर साल इलेक्शन होते हैं। तो इसके लिए हम हर साल अपना नया लीडर चुनते हैं। इस मरतबा हमने मोहम्मद अरशद लांगा साहब के शक्ल में एक कैंडिडेट ला रहे हैं और वो मैं समझता हूँ कि मलीर बार के जो रहे हुए काम हैं उसको पूरा करेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस पे कायम व दायम है, इंशाअल्लाह जितवा के आएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मलीर बार के बेहतरी के लिए हम आइंदा भी इसी तरह काम करते रहेंगे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपने देखा सीनियर वकील का कहना था कि हम मलीर बार के इलेक्शन के लिए काम करते रहेंगे। आए आगे मज़ीद चल के दीगर वकला से बात करते हैं कि उनके सिलेक्शन के हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मेरी सिर्फ अर्ज़ इतनी है कि इलेक्शन अच्छा प्रोसेस है, जमहूरी अमल है, चाहे वो वकला का हो या मुल्की इलेक्शन हो, ताकि क़यादत चेंज हो, पता चले कौन क्या कर रहा है। लेकिन इसके साथ मेरी सिर्फ एक रिजर्वेशन ये है कि जो नए यंग वकला हैं, जो सीनियर हजरात हैं, उनको लीगल तालीम देने के बजाय अपने बेज लगवा कर अपने पर्सनल गेन के लिए उनको यूज़ करें। उनके लिए मेरा दोस्तों से मेरी माजरत है, यंग लायर्स को भी चाहिए कि आप अपनी लीगल जो फील्ड है, अपनी एजुकेशन है, उस पर जोर दें। बाकी तो इलेक्शन अच्छा प्रोसेस है और जो भी साथी, मैं किसी के लिए नहीं कहूँ कि उसको वोट दें या उसको, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप समझते हैं कि वकला की फलाह बहबूद के लिए वो काम कर सकता है, आप उसे वोट दें। आपकी परेशानी में जो आपके काम आ सकता है, आपके लिए मौके पे पहुंच सकता है, आप उसको वोट दें, उसको कामयाब बनाएं। बाकी ये प्रोसेस है, ये इलेक्शन का, ये अल्हम्दुलिल्लाह वकला में ये डेमोक्रेटिक जो है, ये जो प्रोसेस है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ मलीर बार नहीं, कराची बार नहीं, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये वकला ही की तंजीम है कि जहाँ हर साल अल्हम्दुलिल्लाह फेयरली इलेक्शन होते हैं। शुक्रिया फॉर दैट। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सीनियर वकील मौजूद थे जनाब खैर मोहम्मद खटक साहब, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। आए मजीद यहाँ पर जो वकला है उनसे भी बात करते हैं कि इस इलेक्शन की वजह से उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूदा जो मलीर बार के जो नायब सदर हैं जनाब सरदार खान साहब आए, इनसे बात करते हैं कि जो 16 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके हवाले से इनका क्या कहना है। सर, जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं 16 दिसंबर को, क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से आप? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्शन हमारी बार की सालाना इलेक्शन होता है। मेरा जो कहना है, इलेक्शन जो बार के इलेक्शन होते हैं वो खाली बार की हद तक महदूद नहीं होते, वो हमारे पूरा जो मुआशरा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो इदारों के सताए हुए लोग हैं वो आते हैं कोर्टों में, जहाँ जिसको इंसाफ नहीं मिलता वो आखिरी हल वो कोर्ट का दरवाज़ा खटकाते हैं। तो जो हमारी बार होती है वो नुमाइंदगी पब्लिक की नुमाइंदगी करती है, और जिस तरह हमारी मलीर बार है तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये इलेक्शन इसीलिए कराए जाते हैं कि जो भी नुमाइंदे आएँ, वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, डीसी हो, एसएसपी हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, जितने हों, वो कमेटी बैठती है, कमेटी बनती है, वो उनके जो मसाइल होते हैं वो यहाँ आके रिप्रेजेंट करते हैं और उन मसाइल को हल करते हैं। तो ये हमारा मलीर बार का इलेक्शन है। तो बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं, हमारा कैंडिडेट है लाइब्रेरियन पे नदीम अरशद साहब। तो मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनको वोट देकर और सपोर्ट करके कामयाब करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सरदार साहब जो कि मौजूदा मलीर बार के नायब सदर हैं, बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि हमारे जो इलेक्शन होते पुरअमन होते हैं। तो मजीद यहाँ चल के और वकीलों से बात करते हैं कि उनके सिलेक्शन के हवाले से क्या कहना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और कैंडिडेट मौजूद है नदीम साहब, तो आए उनसे भी बात करते हैं उनका सिलेक्शन क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप यहाँ मलीर कोर्ट में वकीलों का जो हमारा बाहर का जो इलेक्शन है वो कवरेज के लिए आप यहाँ पर आए। मैं कैमरामैन का भी शुक्रिया अदा करता हूं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद यहाँ मलीर कोर्ट में हमारा जो सालाना इलेक्शन है 16 दिसंबर को जो मुनक्किद किया गया है, उसके अंदर मुझे द लेजेंड लायर्स ग्रुप की तरफ से लाइब्रेरियन की सीट के लिए अनाउंस किया गया है। और यहाँ माशाल्लाह से 4 मुखालिफिन कैंडिडेट हैं
लेकिन लेजेंड लायर्स ग्रुप के जो दोस्त हैं उनकी बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी ये जो सीट है लाइब्रेरी की और ये विन करेंगे। और इंशाल्लाह ताला यहाँ लाइब्रेरी में हम रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे और डिजिटलाइज की तरफ लेके जाएंगे इसको, और जितनी हमसे कोशिश हो सकेगी इंशाल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि वकला हजरात की आसानी के लिए, उनको साइटेशनें निकालने के लिए और उनको केस लाज निकालने के लिए जितनी आसानी मुहैया हो सके इंशाल्लाह ताला हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और मेरी देखने वालों से रिक्वेस्ट होगी, जितने भी हमारे वकला हजरात हैं, ये प्लीज़ मुझे कंसीडर कीजिएगा लाइब्रेरी की सीट पे। और आखिर में मैं भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका एक बार फिर से, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आगे चल के मजीद वकला से बात करते हैं कि उनका इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहना है। जी नाज़रीन, हमारे से एक और सीनियर वकील एडवोकेट जनाब लुत्फ़ुल्लाह साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट की सीट के लिए उम्मीदवार हैं। तो आए इस इलेक्शन के वजह से उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। सर, मैं सबसे पहले NK7 HD का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो आज मलिर बार में आए और हमारे इलेक्शन कैंपेन को कवरेज कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपको नॉलेज में होगा कि वकला के इलेक्शन हर साल होते हैं और उसमें मुख्तलिफ दोस्त आते हैं, उनके पास मैनिफेस्टो होते हैं कि हम वकीलों के लिए काम करेंगे और वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। इससे पहले भी मैं 3 बार जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ और इससे पहले 2021 में मैं सदर भी रह चुका हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैंने पहले भी दोस्तों के साथ मिलकर दोस्तों के लिए काम किया था। अब भी मेरी पहली तरजीह ये होगी कि दोस्तों के लिए मैं काम करूँ। जैसे हमारे हाउसिंग सोसाइटीज़ है, वो हम उनको प्लाट लेके थे, कब्जा तो हमने लिया हुआ है, तो इस बार मेरी कोशिश ये होगी कि हमारे पास फंड्स भी हैं, तो उन फंड्स को यूज़ करते हुए मैं कोशिश ये करूँगा कि जो हमारे 50 एकड़ की ज़मीन है उसके ऊपर मैं 4 दीवारी लगवाऊँगा और उसके ऊपर मेन गेट लगवाऊँगा। और उसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि रिटर्नरशिप के ऊपर भी मुख्तलिफ अदवार में काम हुआ है, लेकिन जो कंपनीज़ के मालिक हैं तो वो हमें उस तरीके से वो लिफ्ट नहीं कराते। तो इस बार अगर मैं सदर बना तो इंशाल्लाह ताला मलिर बार के प्लेटफॉर्म पर उनके ऊपर मैं FIR लाज करवाऊंगा। जो आईनी हमारा हक है, हर फैक्ट्री वाले को एक लीगल एडवाइजर रखना है जो वो नहीं रखते। तो इंशाल्लाह ताला फिर मेरी कोशिश ये होगी कि हमारे पास 1700 मेंबर हैं और यहाँ पर हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं। अगर हमने उनको सही नमूने से हैंडल किया तो हमारा कोई भी वकील बेरोज़गार नहीं रहेगा। और इंशाल्लाह ताला और जो दूसरे मामलात हैं बार और बेंच में, तो मेरी कोशिश ये होगी कि बार और बेंच में भी हमारी हमायंगी रहे, ताकि हमारे जो मसाइल हैं तकरीबन वो जुडिशरी में जो भी छोटे मोटे मसाइल हैं उनको भी हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से बैठ के उन मसाइल को हल किया करेंगे।